पंजाब के सरहद से सटे एक पुराने गांव मलिकपुर में जिंदगी जैसे वक्त के पुराने पन्नों पर ही अटकी हुई थी। यहाँ मोबाइल कम बजते थे और अजान की आवाजें ज्यादा, मिट्टी के घर, बैलगाड़ियां, नहरों में नहाते बच्चे और मस्जिद के इमाम की आवाज, यही मलिकपुर था। यहाँ रहती थी हजरा बीबी, सफेद बाल, झुकी कमर और कांपते हाथों वाली वो औरत जिसे गांव की औरतें सताई हुई कहती थीं। वजह उसका बेटा फौज में शहीद हो गया था और शौहर को गुजरे भी अब 15 साल हो चुके थे। घर में एक बड़ी सी चौखट, लकड़ी का झूलता दरवाजा और आंगन में नीम का पेड़। वो अकेली ही रहती थी मगर खुददार थी। एक दिन बारिश बहुत तेज आई। मिट्टी की सड़कों पर कीचड़ बह रहा था। गांव के पास की दरगाह में एक लड़का भीगता हुआ बैठा था। नाम था अली। उम्र होगी कोई 17-18 साल। चेहरा भूखा, आंखें हुई और शरीर कांपता हुआ। हजरा बीबी की नजर उस पर पड़ी। वह बिना कुछ पूछे उसे अपने घर ले आई। चारपाई पर बिठाया, तवा गर्म किया और रोटियां सेंक दी। कहां से आया है बेटा? कोई नहीं है मेरा बीबी जी, दरगाह में चिराग जलाता हूं, बारिश में छत नहीं मिली तो भटकता फिरा। उस रात अली उसी आंगन में सोया और कुछ ही हफ्तों में हजरा बीबी के लिए वो बेटा बन गया। अली रोज खेतों में काम करता, बकरी चराता, आंगन झाड़ता। हजरा बीबी उसके लिए गर्म दूध रखती, कभी मसाले वाला परांठा बनाती और कभी थकी आंखों से बस उसे तकती रहती। गांव वालों को यह रिश्ता अजीब लगने लगा। एक औरत और जवान लड़का, एक ही घर में जरूर कुछ चाल है। औरतें चौपाल में कहने लगी, बुढ़िया तो अकेली थी, अब जवान छोरे को पाल रही है, दुनिया भर की नजरें खींचेंगी। अली इन बातों से बेपरवाह था। वो हजरा बीबी को अम्मा कहता और उनके पैरों पर तेल मालिश करता। एक दिन गांव के मुखिया चौधरी करीम ने पंचायत बुलाई। हजरा बीबी, तुम्हारा ये रिश्ता गांव की इज्जत के खिलाफ है। या तो लड़का जाए या तुम दरगाह चली जाओ। गांव भर के लोग जमा थे। अली खड़ा हुआ और बोला, जब मैं भूखा था किसी ने एक रोटी नहीं दी, जब भीगा था किसी ने छत नहीं दी। हजरा बीबी ने मां बनकर सब दिया। अब आप कहते हो कि यह गलत है। कुछ लोग चुप हो गए लेकिन कई अभी भी अपने हक में तर्क दे रहे थे। हजरा बीबी की आंखें भर आईं। मैंने इसे बेटा बनाया है, मर्द नहीं, मगर शायद दुनिया रिश्तों को सिर्फ शक की नजर से देखती है। चौधरी ने कहा कि अगर 3 दिन में अली घर नहीं छोड़ता तो हजरा बीबी का बहिष्कार किया जाएगा। वो रात भारी थी। अली पैक करने लगा। हजरा बीबी उसे रोके बैठी रही। मत जा बेटा, तुझसे फिर मेरा आंगन जिंदा हुआ था। अली ने कहा, मगर अम्मा, अगर मेरी वजह से लोग तुम्हें तकलीफ दें तो? हजरा ने उसकी कलाई थामी। तकलीफ मुझसे लोग यूं भी लेते हैं, जब तन्हा थी तब भी दी थी, अब तू रहेगा तो सह लूंगी। तीसरे दिन अली गांव के मस्जिद के बाहर खड़ा हुआ, माइक हाथ में लिया। अगर एक औरत किसी बच्चे को खाना दे, प्यार दे, तो वो मां कहलाती है। अगर वो बुजुर्ग हो और लड़का जवान तो क्यों शक किया जाता है? अगर यही रिश्ता मेरी मां के साथ होता तो क्या तब भी आप इसे गलत कहते? गांव की कई औरतों की आंखें भर आईं। इमाम साहब ने कहा, कुरान में हर रिश्ता नीयत से तय होता है और अली की नीयत साफ है। चौधरी को भी झुकना पड़ा। पंचायत ने कहा, अगर तुम दोनों इस रिश्ते को मां बेटे का मानते हो तो गांव तुम्हें मान्यता देता है। अली अब गांव का प्यारा लड़का बन गया। वह मदरसे में बच्चों को पढ़ाता था। हजरा बीबी की तबीयत अब भी ढलती जा रही थी, लेकिन उसका दिल अली की मौजूदगी से भरा हुआ था। एक सुबह जब सूरज निकला, नीम के पेड़ के नीचे हजरा बीबी की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। अली चुपचाप बैठा रहा, आंसू बहाते हुए। अम्मा, आपने मुझे बेटा बनाया, अब मैं आपकी इज्जत को हमेशा जिंदा रखूंगा। आज भी मलिकपुर में जब लोग रिश्तों पर सवाल उठाते हैं तो कोई कहता है, जाओ दरगाह के पास वाले मकान में अली की कहानी सुनो। अली अब गांव का इमाम बन गया है। मस्जिद के पास एक स्कूल खुलवाया जिसका नाम रखा हजरा बीबी मेमोरियल स्कूल। हर बच्चा जो वहां पढ़ता है उसे अली यही सिखाता है, रिश्ते खून से नहीं नीयत से बनते हैं और हर नीयत की अपनी इज्जत होती है। हजरा बीबी को नीम के पेड़ के नीचे दफनाया गया, वहीं जहां वो रोज चूल्हा जलाती थी। गांव की बुजुर्ग औरतें कह रही थीं, अली ने जो किया वो औलाद से भी बढ़कर था। वक्त के खिलाफ लड़ा और मां की लाज रखी। अली अब अकेला हो गया था, मगर उसके सीने में अब भी अम्मा की आवाजें थीं। हर दुख सह लेना बेटा, मगर कभी किसी की इज्जत ना तोड़ना। उसने उस नीम के पेड़ के पास एक छोटा सा पत्थर रखा। यहाँ वो सोती हैं जिनकी ममता ने मुझे इंसान बनाया। हजरा बीबी के नाम पर जो स्कूल शुरू हुआ था वो अब अली की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन गया। गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाना, किताबें देना और रोज कुरान की तालीम देना, यही उसकी जिंदगी बन गई। लेकिन गांव में हर किसी को यह मंजूर नहीं था।
कुछ लोगों ने मजाक बनाया, बिना खानदान का लड़का अब टीचर बना है। मगर अली मुस्कुराकर कहता, मेरे पास खानदान नहीं, लेकिन माँ की दी हुई इज्जत है। स्कूल में पढ़ने वाली एक बच्ची थी सारा, वो अली से पूछ बैठी, मास्टर जी, अगर आपकी अम्मा असली नहीं थी तो आप उन्हें माँ क्यों कहते थे? अली ने गहरी सांस ली और कहा, माँ वो होती है जो बिना पूछे तुम्हारी तकलीफ समझ जाए, और वो माँ मुझे बारिश से बचाने वाली पहली छत थी। सारा चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, मुझे भी ऐसी माँ चाहिए। उस दिन अली समझ गया, वो अब अकेला नहीं है, उसकी ममता अब कई बच्चों तक पहुंच चुकी है। वक्त बीतने लगा। अब गांव में इज्जत एक कहानी नहीं, एक मिसाल बन गई थी। जहां पहले लोग हजराम बीबी और अली पर ताने कसते थे, वहीं अब गांव की औरतें अपनी बेटियों को कहती, जाओ स्कूल, अली मास्टर तुम्हें पढ़ाना जानता है और इज्जत देना भी। कुछ सालों बाद चौधरी करीम, जिसने कभी पंचायत में अली को घर से निकालने को कहा था, अपने पोते को स्कूल भेजने आया। माफ कर दे बेटा, जमाना और सोच दोनों गलत थे, अली ने सिर झुकाकर कहा। वक्त बदलता है चौधरी साहब, मगर घाव अगर इज्जत से भर जाए तो नासूर नहीं बनते। अब अली 30 साल का हो गया था, सर पर हल्की सफेदी थी, मगर दिल अब भी अम्मा की तरह धड़कता था। एक दिन दरगाह के बाहर फिर एक लड़का बैठा मिला, भीगा हुआ, भूखा और सहमा हुआ। अली ने बिना कुछ पूछे कहा, चलो बेटा मेरे साथ, आज से तुम मेरे घर रहोगे। लड़का अली का हाथ थाम कर बोला, आप कौन हैं? मैं एक बेटा हूं और अब तेरा बाप भी। गांव में एक बार फिर बातें शुरू हुई। अब फिर से वही कहानी शुरू। अली को तो बस दुनिया का मसीहा बनने का शौक है, मगर इस बार कोई पंचायत नहीं हुई, क्योंकि अब गांव जानता था, जहां इज्जत हो वहां इल्जाम नहीं दुआएं दी जाती हैं। आज अली का स्कूल हजराम बीबी गर्ल्स एंड बॉयज स्कूल बन चुका है। सैकड़ों बच्चे वहां पढ़ते हैं। हर क्लास के बोर्ड पर एक लाइन लिखी है, रिश्ते खून से नहीं, इंसानियत से बनते हैं, और इंसानियत से बड़ी कोई इज्जत नहीं। अली अब गांव का सबसे इज्जतदार इंसान है। लोग अपने मसले लेकर उसके पास आते हैं और वो हर बार यही कहता है, दुनिया बदल सकती है अगर सोच बदल दो। हजराम बीबी अब नहीं रही, मगर उनकी ममता अली के जरिए आज भी जिंदा है।